थायराइड ग्लैंड जो है ना, वो हमारे बहुत सारे फंक्शंस को काम करने में मदद करती है। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि थायराइड क्या होती है, क्या क्या चैलेंजेस की वजह से ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, और जब प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती तो थायराइड की जो बीमारी है वो बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ती है, और उसकी वजह से काफी सारे फिजिकल चैलेंजेस जो हैं हमें फेस करने पड़ते हैं। तो देखिए, थायराइड जो है, यहाँ गले में, यहाँ पे एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है, और ये ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है ना, वो प्रॉपरली वर्क कर पाता है। सबसे मेन काम, और बल्कि मैं कहूंगा एकमात्र काम इसका यही है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। अभी मेटाबॉलिज्म क्या चिड़िया है ना, उसको समझते हैं पहले। देखिए, हमारे शरीर में जो भी हम इंटेक करते हैं ना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसी प्रक्रिया का नाम है मेटाबॉलिज्म। यानी जो भी चीज हम खाते हैं, न्यूट्रिशन खाते हैं या जो भी चीज खाते हैं, वो हमारे शरीर के एक एक हिस्से में, एक एक सेल में जाकर जाती है एनर्जी के, और उस एनर्जी को क्रिएट करने में जो है वो हमारे थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है, वो हेल्प करते हैं। और जब ये चैलेंज आता है, ये हार्मोन प्रॉपर तरीके से नहीं सीक्रेट हो पाते, और उसकी वजह से क्या होता है ना, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो चैलेंज होता है, और उसकी चैलेंज होने की वजह से हमारे बहुत सारी दिक्कतें जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। यही नहीं, एनर्जी इसके अलावा भी सेलुलर लेवल पर पे जाकर के भी अपने अंदर, जो सेल के अंदर भी जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी प्रोटीन बनाना सेल के अंदर, वो भी थायराइड के हार्मोन जो है वो काम करते हैं। यानी कि जो हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है उसको भी कंट्रोल करते हैं, और जो एक्चुअल मेटाबॉलिज्म है, जिसमें हम जो खाना खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, दोनों तरह के जो चीजें हैं वो ये थायराइड हार्मोन जो है वो कंट्रोल करते हैं। थायराइड हार्मोन मेनली दो तरीके के होते हैं। इनके केमिकल नाम पे हम नहीं जाते, सीधा समझते हैं। T3 और T4, ये दो तरह के हार्मोन होते हैं जो रिलीज करती है थायराइड ग्रंथि। और एक हमारी जो प्यूपिट्री ग्रंथि होती है ना, ऊपर जो मेन ग्रंथि, वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि इस थायराइड ग्रंथि को कितना हार्मोन छोड़ना है, कितना सीक्रेट करना है, उसको कंट्रोल करना, कि भाई इतना चाहिए तो इतना छोड़ना है। और उसको कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं TSH। तो इन्हीं तीनों हार्मोन की वजह से हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है ना, वो वर्क कर पाता है। अब क्या दिक्कत आती है कि बहुत सारे सॉरी चैलेंजेस की वजह से जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है, और वो T3 और T4 हार्मोन जो है वो नहीं रिलीज कर पाती है प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से, या जितनी जरूरत है उतने हिसाब से। या तो वो कम करती है या वो करती है ज्यादा, और उसकी वजह से जो कंडीशन पैदा होती है उसी को हम थायराइड की बीमारी का नाम देते हैं। तो ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है हाइपर थायराइड और एक होती है हाइपोथायराइड। यहाँ पे हाइपर और हाइपो दो वर्ड आते हैं। तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और हाइपो का मतलब होता है कम। यानी अगर ये हार्मोन कम अपने शरीर में पैदा होते हैं तो हमारे को हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत होती है, और उससे जो रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा जो दूसरी पोजीशन होती है जिसमें जो थायराइड के हार्मोन है वो ज्यादा रिलीज होते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी और जो दिक्कतें हैं वो पैदा हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं एक एक पे कि भी हाइपो में क्या होता है और हाइपर में क्या होता है। इससे पहले हम अगर बात करें कि हमें ऐसे किन चीजों क्या चीजें हमें शरीर में दिखेंगी जिसकी वजह से हमें फर्स्टली पता लग जाए कि भाई थायराइड की समस्याएं हो सकती है। तो देखिए, अगर सबसे जो पहला लक्षण होता है वो होता है हमारा अचानक वेट जो है वो या तो बढ़ने लग जाता है या कम होने लग जाता है, बहुत जल्दी से बढ़ता है या बहुत जल्दी ही गिर जाता है। तो ये दोनों ही कारण में जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसका रोल हो सकता है। अगर हम उसको प्रॉपर चेक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये दिक्कत है। तो वजन घटना और बढ़ना सबसे पहला लक्षण। इसके अलावा हमारा जो अगर फेस में सूजन आ जाती है, या हमारी
स्किन डल हो जाती है या बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर हम सुस्त रहते हैं, आलसी रहते हैं, पूरे दिन कोई एनर्जी नहीं रहती है, या हमें बहुत ज्यादा ठंड लगने लगना, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाना, या हमारा मूड जो है वो स्विंग होते रहना, धड़कन का बार बार बढ़ जाना, ये सब जो लक्षण है ये हमारे को इंगित करते हैं कि भी हमारे शरीर में थायराइड की दिक्कत हो सकती है। अब जो मैंने दो प्रकार बताए, पहला होता है हाइपर और दूसरा होता है हाइपो। देखिए हाइपर थायराइड बहुत कम होता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा हार्मोन अगर बनने लग जाएंगे तब होगा, लेकिन वो बहुत कम कंडीशंस में होता है। मेन जो दिक्कत होती है वो होती है हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि जितना हार्मोन हमें चाहिए वो उतनी थायराइड ग्रंथि है वो उतना हार्मोन वो पैदा नहीं कर पाती है, और उसकी वजह से क्या होता है ना कि ये जो दिक्कतें हैं वो शुरू हो जाती है। यानी अगर हमारे अंदर थायराइड का हार्मोन कम बनता है तो सबसे पहली जो बात होती है वो होती है वजन का हमारा ज्यादा बढ़ जाना। वजन बढ़ने के बाद में हमारा पूरा जो शरीर में है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, खास करके फेस में स्वेलिंग आ जाती है। भूख हमें बहुत कम लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन अगर कम बनेगा तो जो एनर्जी कन्वर्जन का प्रोग्राम होता है ना, जो शरीर के अंदर जो खाते हैं उसको एनर्जी बनाने का, वो कम हो जाएगा। तो जब जो खाए हुए को एनर्जी बनेगी नहीं तो हमें और खाने की जो हैबिट आदत है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि जो हम खाए हैं वो प्रॉपर पच नहीं पाएगा, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो भूख है वो कम हो जाती है। फेस स्वेलिंग की वजह से क्या होगा ना कि कई बार आपने देखा होगा कि मेनली जो आंखों के चारों तरफ सूजन आ जाती है और आंखें अंदर को दब जाती है बहुत सारे लोगों में जिनमें बहुत ज्यादा कमी होती है थायराइड हार्मोन की। तो उसकी वजह से आपकी जो देखने की क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं चैलेंज होती है। और उसके अलावा हमें बहुत ज्यादा ठंड लगने शुरू हो जाती है, ठंड लगने लग जाती है, क्योंकि देखिए जब एनर्जी अपने शरीर में पैदा होगी ना तो हीट जनरेट होगी, और जब हमारे को अंदर एनर्जी नहीं पैदा होगी तो वो हीट जनरेट नहीं होगी, उसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है ना वो कम होगा, और उसकी वजह से ठंड के दिनों में हमें बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। और इसके बाद में जो है हमारी जो धड़कन है, दिल की धड़कन, वो कम हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, और हमें थकान रहेगी। सबसे जो मेन इफेक्ट इसका पड़ता है ब्रेन के ऊपर पड़ता है, कि हमारा जो फोकस करने का सिस्टम है वो कम हो जाएगा, याददाश्त कमजोर हो सकती है, क्योंकि जब एनर्जी प्रॉपर नहीं पहुंचेगी ना तो हमारा जो माइंड है वो भी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, और छोटी छोटी चीजें जैसे ना कई बार क्या होता है ना हम कोई चीज कहीं रख के भूल गए, या जो काम करना था वो ना करके दूसरा काम हम करके आ जाते हैं और वो काम भूल जाते हैं। तो ये दोनों ही चीजें होती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है या फोकस नहीं रहता, जिस काम को करना है उसके बजाय हम दूसरे कामों में लग जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाना है ना, मूड स्विंग होना, डबल माइंडेड है ना, किसी चीज को जो निर्णय लेना है वो निर्णय ना लेकर के हम डबल माइंडेड रहते हैं कि ये करें कि ये ना करें। तो ये सारी चीजें थायराइड से संबंधित। इसके अलावा सबसे जो इसका एडवर्स इफेक्ट आता है वो होता है प्रेगनेंसी के टाइम। तो उस प्रेगनेंसी से पहले भी महिलाओं में ये खास करके जो हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत है ना वो महिलाओं में ही ज्यादा होती है। रीजन इसका ये होता है कि जो पीरियड के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हार्मोन का इम्बैलेंस होता है उसकी वजह सबसे जो एडवर्स इफेक्ट होता है ना वो थायराइड पे ही पड़ता है, और उसकी वजह से महिलाओं में खास करके पीरियड का ऊपर नीचे होना या फ्लो का ज्यादा कम होना, ये सारी चीजें, पीसीओडी पीसीओएस होना, ये सारी चीजें देखी गई हैं। यहाँ तक स्टडीज कहती हैं कि जो महिलाओं में थायराइड की समस्या है पुरुषों की तुलना में 5 से 8 गुना ज्यादा हो। ये बहुत सबसे आजकल जो देखा गया है महिलाओं में खास करके अनहेल्दी होने का कंडीशन जो है वो इसी वजह से होता है कि उनका जो थायराइड हार्मोन है वो चैलेंज होता है और वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। और अगर प्रेगनेंसी के टाइम में इसकी कमी होगी तो होने वाले बच्चे पर भी इसका सॉरी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दिक्कतें होती हैं अगर हमारे अंदर थायराइड हार्मोन की कमी है। इसके अलावा अगर हमारा थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाए सब है ना, जिसको कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो वजन है वो गिरने लग जाएगा, या हमें भूख बहुत ज्यादा लगेगी,
या क्योंकि जब हार्मोन ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी बलेगी तो हमें गर्मी ज्यादा लगेगी। जो चीज होती है ना कम होने में, उसका जस्ट उल्टा इसमें होगा। उसमें धड़कन कम होती है, इसमें धड़कन बढ़ जाएगी, बार बार में हमें घबराहट होने लग जाएगी, पसीना आने लग जाएगा, है ना, एंग्जाइटी होने लग जाएगी। इसके अलावा हमारी जो, जैसे मैंने बोला ना कि आंखों में स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन इसमें क्या होगा ना, आंखें हमारी बाहर को आ सकती, जो ये गड्ढे हैं ये इससे सॉकेट से थोड़ी आंखें बाहर को आ जाएंगी, ये चीजें होती हैं। ये सबसे पहला इफेक्ट होता है, क्योंकि जब कम होगा थायराइड हार्मोन तो हमें आंखें दब जाती हैं और इसमें जो है वो बाहर आ जाती है, तो ये चीज होती है। तो ये दोनों समस्याएं ही जो है वो शरीर के लिए सही नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो चीज बैलेंस हमारा शरीर करके काम करेगा ना उसमें सही रहेगा, लेकिन अगर हम बैलेंस में नहीं रहेंगे, कम और ज्यादा होगा तो इससे दिक्कतें हमारी बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं कि भाई ये आपने बता तो दिया कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन ये होता ही क्यों है, इसका मेन रीजन क्या है, क्यों होती है थायराइड की बीमारी, उस पे हम बात करेंगे। देखिए ऐसा होता है ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, जो हमारी लाइफस्टाइल है वो ऐसी हो गई है कि हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, खाना जो है हमारा वो सही नहीं है, और हमारी हैबिट्स जो ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से हम, हमारा जो शरीर है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। उसका सबसे जो मेन जो होता है इफेक्ट हमारी सबसे पहले पड़ता है हमारे डाइजेशन। और जब हमारा डाइजेशन खराब होता है, हमारा गट हेल्थ खराब होता है, तो कंडीशन होती है कि हमारा जो गट हेल्थ है वो खराब होने की वजह से जो एक कंडीशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो सबसे मेन कारण जो है थायराइड होने का वो यही होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी है ना, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वही आगे जाकर के हमारे शरीर पे ही अटैक करने लग जाती है, और इसी की वजह से जो है वो थायराइड की समस्याएं हमें सबसे पहले देखने को, क्योंकि देखिए ये अलग अलग तरह से काम करती है। अगर सपोज जो ऑटो इम्यून डिजीज है ना वो काफी सारी है, सबसे पहले थायराइड की है। इसके अलावा अगर हमारे स्किन संबंधी दिक्कतें हो जाती है ना, सोराइसिस है, या हमारे को एक्जिमा हो जाता है, या कील मुंह से ज्यादा निकलना है, ये सब चीजें हैं, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज है। हमारी इम्यूनिटी हमारी स्किन पे अटैक करती है, हमारी इम्यूनिटी हमारी थायराइड पे अटैक करती है, हमारी इम्यूनिटी जो है हमारे बालों पे अटैक करती है और हेयर लॉस होना शुरू करता है। इसके अलावा घुटनों के जो पेन है, या जॉइंट पेन है, या आर्थराइटिस है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। यानी हमारा गट हेल्थ ठीक नहीं होने की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो उसको ठीक करने के लिए जाती है, और वो जहां जहां पे दिक्कत होती है वहां वहां पे खराबी को मारने के बजाय जो अच्छी चीजें हैं उनको खत्म करने लग जाती है, और उसी की वजह से ये जो दिक्कतें हैं वो हमारे शरीर में आती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण जो है वो हम सपोज किसी कई तरीके की मेडिसिन लेते हैं ना, खास करके एलोपैथी मेडिसिन है, वो किसी भी तरह का क्योर नहीं करती। चाहे हम बीपी की टैबलेट ले रहे हैं, चाहे हम शुगर की टैबलेट ले रहे हैं, चाहे हम थायराइड की टैबलेट ले रहे हैं, ये सब जो टैबलेट्स लेते हैं ना, जो भी हम एलोपैथी की डॉक्टर के पास में जाकर लेते हैं, वो कभी जड़ पे काम नहीं करते, है ना। और उसकी बजाय वो जिस चीज की कमी है ना, उस चीज की वो सप्लीमेंट है एक तरह से। अगर हमारे को अंदर बीपी की दिक्कत है तो वो ब्लड प्रेशर की बजाय खून को उसको कारण को नहीं करेगी कि जो हमारे ब्लॉकेज हैं या जो हमारा खून गाढ़ा है उसको कम नहीं करेंगी, बस वो खून को पतला रखेगी, है ना। अगर हम शुगर की टैबलेट ले रहे हैं तो वो इंसुलिन है, जो इंसुलिन हमारे शरीर में कम पैदा हो रहा है उसकी जगह वो ज्यादा इंसुलिन दे देते हैं। ऐसे ही जो थायराइड की हम टैबलेट लेते हैं वो भी जो ये दोनों हार्मोन है ना, वो एक सप्लीमेंट है। यानी जो चीज अगर हमारे अंदर ही दिक्कत है उसको ठीक नहीं करेंगे, बल्कि हमारे को वो जिस चीज की कमी है उसको पूर्ति करते रहेंगे, और वो चाहे लाइफ टाइम लेते रहो। अगर हमारी हम लाइफस्टाइल को नहीं सुधारेंगे, आदतें सही नहीं करेंगे, तो वो लाइफ टाइम लेते रहो दवाई, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन इसके विपरीत अगर यहाँ पे हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधारेंगे, खाना अच्छा खाएंगे, तो ये समस्याएं से हमें निजात मिल सकती है। इसके अलावा अगर बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेवल अगर हमारा ज्यादा होता है ना, स्ट्रेस अगर ज्यादा होगा तब भी हमें थायराइड की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा रेडिएशन से भी होता है। रेडिएशन कैसे होगा, जैसे सपोज हम एक्सरे कराने जाते हैं, या कई बार कैंसर ट्रीटमेंट में भी हमें रेडिएशन थेरेपी लेनी पड़ती है। तो ये बहुत सर्टेन कंडीशन है
इसकी वजह से भी हमें थायराइड की समस्या से जूझना पड़ सकता है। इवन जेनेटिक भी होती है, जैसे मैंने बताया कि अगर प्रेग्नेंट लेडी में थायराइड की कमी है या जेनेटिकली उनके परिवार में ऐसी कमी है तो वो उसके बच्चों में भी आ सकती है। तो ये जेनेटिक रीजन भी होता है। बहुत बचपन में ही अगर थायराइड समस्याएं हमें देखने को मिल जाए तो ये जेनेटिक होता है, हमारे पीछे के जीन की वजह से हमको मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम अपने जो लाइफस्टाइल है उसको सुधारें, खाना ऐसा लें जो कि हमारा सिस्टम को मजबूत रखे और हमारा जो गट हेल्थ रहना है ना, गट हेल्थ को बहुत ही सही रखना हमें बहुत जरूरी है। अगर हमारा डाइजेशन और गट हेल्थ सही रहेगा ना तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिनके बारे में हमने बात की वो अपने आप क्योर हो जाएंगी और हमें किसी भी तरह की मेडिसिन जो है वो कभी नहीं लेनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे सारे लोग जितने भी हैं ना वो धीरे धीरे आकर के सबसे जो खुशियां जाहिर करते हैं ना उसमें सबसे बाद में ये भी बताते हैं कि जो हम इतने टाइम से मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं ना, तो रीजन उसका यही है वो मेडिसिन क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि हम अपने शरीर को अंदर से ठीक कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम अपने शरीर को अंदर से ठीक करेंगे। चलिए, तो ये जो आज का सेशन है उससे कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और हम अब आते हैं, हमारा टाइम हो चुका है, हम आते हैं अपनी अगले सेगमेंट की ओर जो कि है हैप्पीनेस शेयरिंग का, है ना। तो जो नए लोग हैं खास करके मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा जिनको कहीं न कहीं लाइफ टाइम में या अभी भी ये थायराइड की समस्याएं रही हैं, तो जानेंगे कि क्या क्या आदतें उन्होंने ऐसी ठीक की जिनकी वजह से उनकी मेडिसिन छूट गई है थायराइड की। और उसके बाद में हम नए लोगों से भी बात करेंगे जो किसी न किसी चैलेंज की वजह से यहाँ पे आए हैं और हम उनसे जानेंगे और उनके गोल के बारे में जानेंगे। तो वर्चुअली आप हैंड रेज कर सकते हैं मोर के ऑप्शन में जाकर के या रिएक्शन के ऑप्शन में जाकर के। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले पूनम मैम ने हैंड रेज किया। पूनम मैम से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम कैसे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर बढ़िया है, राजस्थान गंगानगर से हैं। जी मैम, तो कितना समय हो गया आपको आते हुए? मेरे को आज 1 मंथ 4 डेज हो गए सर। क्या बात है, आपने सारा गिन के रखा है। तो मैम जानना चाहूंगा कि 1 महीने और 4 दिन में यहाँ पे आकर के आपने क्या क्या खुशियाँ पाई? 100%, मैं 200% कहूंगी कि मैंने बहुत ज्यादा खुशियाँ पाई। क्या बात है, क्या बात है। तो मैम जानना चाहूंगा क्या क्या है वो? सबसे पहले तो मेरा मीठा भी छूट गया सर, चाय भी छूट गई, मेरा 2 किलो वेट भी कम हो गया सर। क्या बात है, सबसे पहले इस चीज पे क्लैपिंग करेंगे। 2 किलो वेट आपने कम किया 1 महीने में, तो बहुत अमेजिंग है मैम। जी मैम, जानना चाहूंगा कि क्या क्या ऐसी आदतें आपने अपनाई, जैसे आपने पहले बोला कि चाय और मीठा छोड़ दिया है, तो उसके अलावा भी कुछ ऐसी अच्छी आदतें होंगी जो आपने अपनाई होंगी जिससे ये परिणाम आपको मिले? खाने की आदत बहुत जल्दी हो गई सर जी, और इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एक्स्ट्रा वर्क करने का मन करता है। बिल्कुल मन नहीं करना, हमें करना ही है एक्स्ट्रा। पूरे दिन अगर नहीं थकते ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन को समझाना जरूरी है सर। जी जी मैम जी। तो मैम आप अपने वेलनेस कोच को थैंक यू कर सकती हैं। हाँ, ममता मैम और रजनी मैम हैं, उनको मेरा धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। ममता मैम से तो मेरी डेली बात होती है जी। भाभी है मेरे में से। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आप ऐसे ही बने रहिए अपनी हैप्पी और हेल्दी जर्नी में। अगली बार जब हम आपसे बात करेंगे ना तो और अच्छे परिणामों के साथ में बात करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। तो ये थे पूनम मैम। पवन जोशी सर से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे हैं आप और कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर बहुत अच्छे, मैं सरदार सर से बिलोंग करता हूँ। मेरे थायराइड भी थी, हाइपरटेंशन भी थी और वेट भी 54 केजी था सर। जी सर। अभी मैंने मसल्स मास गेन करके अभी मेरा वेट है जो मैं मेरे आइडियल पे आ गया हूँ, 66 केजी है। 12 केजी मैंने गेन भी किया है। क्या बात है सर, क्या बात है। 12 केजी आपने मसल मास गेन किया, बहुत अमेजिंग है सर।
तो मैं सारी फैमिली से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना रिएक्शन दे देता हूँ। सारी फैमिली से चाहूंगा कि वो हार्ट दिखाएं, क्योंकि 12 किलो मसल मास गेन करने का मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत अमेजिंग है सर। तो ये जब आपका वजन इतना बढ़ा, जो आइडियल वेट पे आए, तो बहुत सारी चैलेंजेस जो थे वो आपके ऑटोमेटिकली क्योर हो गए होंगे, है ना? बिल्कुल सर, मुझे पता नहीं था। वैसे मैंने थायराइड थी मैं इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद ही पता चला कि मेरा जो वेट कम है वो थायराइड की वजह से ही है। तो उसके बाद डॉक्टर्स की टेबलेट्स मैंने 2-3 महीने ली थी। उसके बाद सिस्टम से एड ऑन हुए। सिस्टम से एड ऑन होने के बाद 80% को कम्प्लीटली फॉलो किया। तो मेरे जब मैं सिस्टम से एड ऑन हुआ था सर मार्च में, तब 8 टेबलेट्स में इंटेक कर रहा था, हाइपरटेंशन की, थायराइड की, मुझे नींद भी नहीं आती थी और भी काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे। वो सब अभी क्योर हो गए। अभी मैं कोई टेबलेट नहीं ले रहा हूँ और टोटल मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बच्ची का भी 8 kg वेट गेन हुआ है सर। क्या बात है सर। तो ये बहुत बढ़िया चीज है सर, आप अपने साथ साथ में अपनी पूरी फैमिली को हेल्दी बना। जी सर। जी सर। सर मैं थैंक यू करना चाहूंगा अमेजिंग न्यूट्रिशन का और मेरे वेलनेस कोच है पवन जी शाश्वत सर का और इस कम्युनिटी के क्रिएटर मुकेश जी तिवारी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे पवन सर सरदार शहर से। तो आज का हमारा समय हो चुका है, तो सिस्टम से रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा सा गाना सॉन्ग प्ले कर दे, जिसको हम गुनगुनाते हुए अल्प विराम लेंगे आपसे मिलने के लिए अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। ओके। गाना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। देखिए, जो आज का सेशन था ना, होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और जो थायराइड की समस्याएं हैं उसमें, अच्छा एक परिणाम और लेते हैं जब तक सिस्टम हमें अलाउ करता है तब तक। तो यहाँ पे उषा मयाल मैम है, उषा मयाल मैम से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम कैसे हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? देखिए डेडिकेशन, आई थिंक आप ट्रेन में चल रहे हैं ना? यस सर। देखिए ये डेडिकेशन होना चाहिए कि हम कहीं भी जा रहे हैं लेकिन इस कम्युनिटी को मिस नहीं करते। ये बहुत बढ़िया चीज है। तो क्लैपिंग होनी चाहिए मैम के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा कहाँ से बिलोंग करती हैं और कब से इस कम्युनिटी में आ रही हैं आप? सर मुझे 3 महीने हो गए और मैं माजरा तहसील के गांधीपुरी गांव से बिलोंग करती हूँ सर। क्या बात है। तो मैम क्या परिणाम आपने यहाँ पे आकर के लिए जानना चाहूंगा 2.5 महीने? हाँ जी, परिणाम तो मैंने बहुत लिया सर। मैंने 45 kg वेट लॉस कर लिया और 6-7 इंच लॉस कर लिया और मेरे सिर में बहुत दर्द था। क्या बात। जी मैम। सर में बहुत दर्द रहता था सर, वो अभी बिल्कुल ठीक है और एनर्जी फुल लेता है सर। तो मैम जो साथ में सर बैठे हैं आपके, उनके उनके भी क्या परिणाम, उनसे भी बात करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैम ने बहुत ही अमेजिंग परिणाम यहाँ पे 2.5 महीने में लिए, तो आपने क्या क्या परिणाम लिए वो भी जानना चाहूंगा। मैं उसमें जोड़ नहीं कर पाता। मैंने किया सर अभी तक। तो मैम देखिए, अगर हमारी पूरी फैमिली हेल्दी होगी ना तभी मजा आने वाला है। तो आप भी सर को मोटिवेट करिए यहाँ पे कम्युनिटी में आने के लिए। और जब दोनों करते हैं ना मिल के साथ में एक्सरसाइज सुबह सुबह, बहुत ही अमेजिंग होता है। तो आप अपने वेलनेस कोच को थैंक यू कर सकते हैं मैम। हाँ जी, मेरे वेलनेस कोच मैंने जो सुल्ताना मैम ने करवाया और सर मेरे वेलनेस कोच है सर, उनको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और अपनी खुशियों को बांटने के लिए। थैंक यू। तो ये थे उषा मैम, ट्रेन से भी सेशन को सुन रहे हैं ना, क्या बात है। तो अब मैं सिस्टम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले करें जिसको हम गुनगुनाते हुए छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो।
छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है। दिल में उजाला हो, खुद को संभाला हो, तो यारो क्या बात है। यही जीना है, यही जीना है, यही जीना है, यही जीने की सूरत है। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है।